जो स्त्री अज्ञानवश भोजन की मर्यादा का उल्लंघन करती है, वह अनजाने में अपने ही घर की सुख शांति को नष्ट कर देती है। पति के साथ एक ही थाली में भोजन करना, समय और शुद्धता का ध्यान न रखना अथवा पति से पूर्व भोजन करना, ये सभी बातें साधारण प्रतीत होती हैं, परंतु इनके पीछे गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। ऐसी ही मर्यादाओं के भंग होने से घर से लक्ष्मी दूर होती है और अशांति प्रवेश कर जाती है। क्या आप जानते हैं कि पति पत्नी का एक साथ भोजन करना किस प्रकार का प्रभाव डालता है? भोजन करते समय कौन सी भूलें घर की समृद्धि को क्षीण कर देती हैं? और कौन सा आहार ऐसा है जो घर में बरकत, शांति और प्रेम को बढ़ाता है? आज हम इन्हीं गूढ़ रहस्यों को एक प्राचीन और दिव्य कथा के माध्यम से जानेंगे, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। बहुत प्राचीन समय की बात है। द्वारका में श्री कृष्ण अपने राजमहल में शांत भाव से विराजमान थे। उसी समय वीणा धारण किए देवर्षि नारद वहां पधारे। उन्होंने आते ही भगवान के श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम के पश्चात उनके मुख पर गहन चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण ने यह देखकर स्नेहपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखा और बैठने का संकेत देते हुए मधुर स्वर में कहा, आइए नारद, आज आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? आप तो सदा बिना संकोच सीधे विषय पर आते हैं। नारद जी बोले, हे प्रभु, आज पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए मेरे मन में एक गंभीर शंका उत्पन्न हो गई है। मैंने अनेक घरों में देखा कि स्त्रियां अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन कर लेती हैं। कई स्थानों पर समय, दिशा, पवित्रता और मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा जाता। कहीं स्त्रियां पति से पहले भोजन कर लेती हैं, तो कहीं भोजन को केवल पेट भरने का साधन समझ लिया गया है। प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा कि यह आचरण शास्त्र सम्मत है या अधर्म की ओर ले जाने वाला। नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, नारद, भोजन केवल अन्न ग्रहण करने की क्रिया नहीं है। भोजन की मर्यादा अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ विषय है। इसे साधारण समझ लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। यह सुनकर नारद जी और अधिक जिज्ञासु हो उठे। उन्होंने विनम्र भाव से पूछा, तो फिर हे प्रभु, सत्य क्या है? पति पत्नी को भोजन किस प्रकार करना चाहिए जिससे घर में धर्म, प्रेम और लक्ष्मी का वास बना रहे? तब श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, नारद, यदि मैं इसका उत्तर सीधे शब्दों में दे दूं तो तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण नहीं होगी। इसके पीछे एक गहरी शिक्षा छिपी है, जिसे समझना आवश्यक है। आओ, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। उसी कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर निहित हैं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, अब जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, वह केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, अपितु समस्त गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। इस कथा में भोजन की मर्यादा, स्त्री का धर्म, पति का कर्तव्य और घर में लक्ष्मी के वास का रहस्य निहित है। ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी बोले, हे माधव, मैं पूर्ण श्रद्धा से सुनने को तत्पर हूँ। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, नित्य यज्ञ, जप और दान करता था। उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रही। उसकी पत्नी भी रूपवती, पतिव्रता और सेवाभावी थी। आरंभ में उसका घर साक्षात वैकुंठ के समान प्रतीत होता था। परंतु हे नारद, समय के साथ उस स्त्री के स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। वह अपने रूप और धन का अहंकार करने लगी। उसे लगने लगा कि घर की समृद्धि उसके कारण है, पति के कारण नहीं। यही अहंकार आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। नारद जी बोले, हे प्रभु, अहंकार तो सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण बोले, हाँ नारद, और जब यह अहंकार स्त्री के भीतर प्रवेश करता है तो वह घर की जड़ों को खोखला कर देता है। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, वह स्त्री अब भोजन की मर्यादा भूलने लगी। कभी पति से पहले भोजन कर लेती, कभी पति के साथ एक ही थाली में बैठ जाती, कभी बिना स्नान किए,
तो कभी क्रोध और कटु वाणी के साथ भोजन करती। उसे यह सब बहुत साधारण लगता था। एक दिन वह अपने पति से बोली, आप और मैं एक ही हैं, फिर अलग अलग भोजन करने की क्या आवश्यकता? एक साथ खाना तो प्रेम का प्रतीक है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, स्त्री, प्रेम का अर्थ मर्यादा तोड़ना नहीं होता। शास्त्रों में जो विधि बताई गई है वह यूं ही नहीं है। परंतु वह स्त्री नहीं मानी। उसने पति की बात को पुरानी सोच कहकर टाल दिया। श्री कृष्ण आगे बोले, हे नारद, जब भोजन की मर्यादा टूटती है तब सबसे पहले घर की शांति विदा लेती है। धीरे धीरे उस ब्राह्मण के घर में कलह बढ़ने लगी। बिना कारण पति पत्नी में विवाद होने लगे। धन आने के मार्ग बंद होने लगे। यज्ञ में विघ्न पड़ने लगे। जिस घर में पहले अन्नपूर्णा का वास था वहां अब अन्न का अपमान होने लगा। भोजन बचने लगा, जूठा छोड़ दिया जाने लगा। और जहां अन्न का अपमान होता है वहां लक्ष्मी अधिक समय नहीं टिकती। नारद जी बोले, हे प्रभु, क्या केवल भोजन की गलती से इतना बड़ा पतन संभव है? श्री कृष्ण बोले, नारद, भोजन केवल अन्न नहीं है। अन्न में प्राण, मन और संस्कार जुड़े होते हैं। जिस प्रकार का भाव भोजन करते समय होता है वैसा ही फल जीवन में मिलता है। श्री कृष्ण बोले, नारद, एक रात्रि उस घर में माता लक्ष्मी के स्थान पर माता अलक्ष्मी का प्रवेश हो गया। आलस्य, दरिद्रता और कलह ने घर को घेर लिया। ब्राह्मण रोगी रहने लगा। स्त्री चिड़चिड़ी और असंतुष्ट हो गई। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह स्त्री रोते रोते अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, मुझसे भारी अपराध हो गया। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। ब्राह्मण ने करुणा से कहा, स्त्री, शास्त्रों में कहा गया है, पति गृहस्थ जीवन का यज्ञ करता होता है और पत्नी उसकी अर्धांगिनी। पत्नी का धर्म है कि वह पहले पति को भोजन कराए, फिर स्वयं अन्न ग्रहण करे। ऐसा करने से स्त्री को वही पुण्य प्राप्त होता है जो व्रत उपवास से मिलता है। उसने आगे कहा, जो स्त्री पति से पहले भोजन करती है वह अनजाने में अपने भाग्य को पहले समाप्त कर लेती है। और जो क्रोध, अहंकार और अपवित्रता से भोजन करती है वह घर से लक्ष्मी को विदा कर देती है। उस दिन से उस स्त्री ने अपने आचरण को बदल लिया। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान कर रसोई में प्रवेश करती, शुद्ध मन से भोजन बनाती और पहले पति को प्रेम पूर्वक भोजन कराती। स्वयं अंत में प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण करती। हे नारद, कुछ ही समय में उस घर की दशा बदल गई। शांति लौट आई, धन धान्य बढ़ने लगा और घर में पुनः लक्ष्मी का वास हो गया। श्री कृष्ण बोले, इसलिए हे नारद, जो स्त्री भोजन की मर्यादा का पालन करती है वह अपने घर को मंदिर बना देती है। और जो इसे तुच्छ समझती है वह जाने अनजाने अपने ही घर का विनाश कर बैठती है। पति पत्नी का प्रेम मर्यादा में रहकर ही शोभा पाता है। शास्त्रों का पालन बंधन नहीं बल्कि जीवन को सुखमय बनाने का मार्ग है। नारद जी बोले, हे प्रभु, आज मेरे सभी संदेह दूर हो गए। मैं इस कथा को पृथ्वी लोक में जाकर सुनाऊंगा जिससे गृहस्थों का कल्याण हो। श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता और आचरण में उतारता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। जहाँ मर्यादा, शुद्धता और विनम्रता होती है वहीं माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का स्थायी वास होता है। आशा है यह आध्यात्मिक कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह आध्यात्मिक कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां अन्नपूर्णा और जय श्री कृष्ण।